सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर अचानक भारत को मनाने पर मजबूर हो जाए, अगर वॉशिंगटन के गलियारों में मोदी की विदेश नीति का नाम फुसफुसाहट नहीं बल्कि डर की तरह गूंजने लगे, अगर वो देश जो कभी भारत को फैसले नहीं आदेश दिया करता था, आज भारत की हर रणनीति पर नजर रख रहा हो, तो ये बदलाव यूं ही नहीं आया। और यही वो पल है जिसे समझना दुनिया भूल भी जाए, लेकिन भारत नहीं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भारत के इस अभूतपूर्व बदलाव पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना प्यार दिखाएं, ताकि ऐसी ही शक्तिशाली अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। अब बिना देरी के शुरू करते हैं उस न्यूज की जहां दुनिया को लगा भारत दबेगा, लेकिन भारत ने झुकना नहीं बल्कि चालाकी से बोर्ड ही बदल दिया। कई सालों से भारत अमेरिका संबंधों को लेकर दुनिया की यही धारणा थी कि अमेरिका ताकतवर है और भारत को उसी दिशा में चलना होगा। मगर पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे मगर बड़े रणनीतिक अंदाज में भारत ने अमेरिका को दिखा दिया कि आज दीवार के पीछे खड़ा देश नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बदलने वाला खिलाड़ी भारत है। शुरुआत उस फैसले से हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत ने तेल खरीद का समीकरण बदल दिया। रूस से तेल लेना बंद नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे खरीद कम कर दी और उसी समय अमेरिका से तेल लेना तेजी से बढ़ा दिया। यह एक डिप्लोमेसी नहीं बल्कि सोच समझकर की गई आर्थिक रणनीति थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जहां गल्फ देशों से मिलने वाली ऊर्जा महंगी पड़ रही थी, वहीं अमेरिका वही संसाधन सस्ते दामों में देने को तैयार था। यानी भारत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए वह किया जो किसी भी उभरती महाशक्ति को करना चाहिए, फायदे की दिशा में कदम बढ़ाना और दबाव की राजनीति को अपने ऊपर लागू न होने देना। तेल खरीद से मुद्दा खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भारत ने एक और ऐसा दांव खेला जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। एलपीजी की विशाल डील। जो गैस पहले सालों से सऊदी, यूएई, कतर जैसे देशों से आती थी, उस पर निर्भरता कम करके भारत ने अमेरिका को बड़ा आर्थिक बाजार दे दिया। आर्थिक लॉजिक्स बिल्कुल स्पष्ट थे। अगर वही संसाधन कम दामों में मिल रहा है तो भारत रसूख के नाम पर घाटा नहीं करेगा। ये कदम इतना चौंकाने वाला था कि मध्य पूर्व के देशों में खामोशी जरूर बनी, लेकिन नाराजगी नहीं, क्योंकि भारत ने उन्हें दरकिनार नहीं किया बल्कि सिर्फ लागत के हिसाब से खरीद का रास्ता चुना। असली झटका तब लगा जब इस सब के बीच भारत ने सैन्य लेवल पर भी अमेरिका के साथ समझौते को आगे बढ़ा दिया। एंटी टैंक मिसाइलों की भारी डील साइन हुई और ये संकेत दुनिया के सामने गया कि भारत आज सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि मजबूत सैन्य साझेदारियों का निर्माता है। ये पूरा खेल एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए था, विकसित भारत 2047। जब दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ रही हैं, भारत लगभग 7% की विकास दर के आसपास मजबूती से खड़ा है। भारत जानता है कि इतनी तेज आर्थिक वृद्धि के दौरान टकराव लेना बेकार है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बिजनेसमैन जो लगातार लाभ में चल रहा हो, वह अनावश्यक लड़ाइयों में समय और ऊर्जा नहीं खोता। भारत के पास यह स्पष्ट समझ है कि आज प्रगति की सबसे बड़ी कुंजी है स्थिरता, शांति और वैश्विक व्यापार की ताकत। और यही कारण है कि भारत को यह बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि जो भी देश उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, वह सीधे युद्ध से नहीं बल्कि आर्थिक जाल से रोकेगा। इसलिए भारत हर सौदा, हर डील, हर निर्णय इस तरह ले रहा है कि उसमें नुकसान का सवाल ही न उठे, चाहे वो ऊर्जा का सौदा हो, गैस का, टेक्नोलॉजी का या रक्षा क्षेत्र का। दुनिया को लगा कि अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी भारत को कमजोर बना देगी, जबकि सच्चाई ये है कि इस साझेदारी ने भारत को और आजाद कर दिया है। अमेरिका भी जानता है कि आज दुनिया के सबसे बड़े अवसरों वाला बाजार भारत है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था और अब उससे पहले ही चीजें उस दिशा में बढ़ रही हैं। आज अमेरिका की नजर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव पर है, जिसे रोका नहीं जा सकता बल्कि साथ मिलाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। भारत इस पूरी रणनीति में किसी भी राष्ट्र से दुश्मनी नहीं ले रहा है, बस हर राष्ट्र से वही ले रहा है जो भारत के हित में उपयोगी है। जिस तरह से तेल, गैस, टेक्नोलॉजी, रक्षा, चारों सेक्टर्स में भारत अपने पत्ते खोल रहा है, इससे दुनिया को एक संदेश साफ दिखाई देने लगा है। भारत किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यापार कर रहा है। इस पूरे समीकरण का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि भारत जितना अमेरिका से खरीद रहा है, उतना पाकिस्तान जैसे देश के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ भारत सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अपनी भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। जितना भारत अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बन रहा है, उतनी ही पाकिस्तान की अहमियत घटती जा रही है और यह बात पाकिस्तान भी समझ रहा है। अमेरिका के लिए भारत सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि ऐसा साझेदार बन चुका है जिसके साथ होना अब अनिवार्य है, और भारत के लिए अमेरिका ऐसा संसाधन बन चुका है जो भारत के विकास को और तेज कर सकता है। यही वह क्षण है जिसने अंतरराष्ट्रीय संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है और यह बदलाव अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। और अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच रही है
जहां दुनिया की कई महाशक्तियां उम्मीद कर रही हैं कि भारत गलत कदम उठाए, किसी तनाव में उलझे, आर्थिक प्रगति धीमी हो। लेकिन भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है, विकास की दिशा में आगे बढ़ना और दुनिया के आर्थिक नक्शे में अपनी जगह स्थायी रूप से तय करना। भारत झुक नहीं रहा, उलझ नहीं रहा, रुक नहीं रहा, बल्कि चुपचाप और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही सबसे खतरनाक शक्ति होती है, वह शक्ति जो शोर नहीं करती लेकिन खेल बदल देती है। दिसंबर का महीना आते आते दुनिया को एक बात साफ दिखाई देने लगी थी। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील वर्षों से केवल चर्चाओं में थी, अब पूरी तरह अंतिम रेखा के पास खड़ी है। वह डील सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरण का संकेत है। ये वही क्षण है जिसकी भविष्यवाणी शायद किसी ने नहीं की थी, कि कभी वह अमेरिका जो भारत पर दबाव डालकर अपनी नीतियां थोपने की कोशिश करता था, आज वही अमेरिका भारत के साथ आर्थिक साझेदारी के लिए व्याकुल दिखाई दे रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे खेल में भारत ने कभी रुखा स्वर नहीं अपनाया, कभी घुटने नहीं टेके, बल्कि मुस्कुराते हुए वही किया जो राष्ट्रहित में सबसे आगे था। जैसे जैसे डील के अंतिम चरण पूरे होते गए, वॉशिंगटन में माहौल बदलने लगा। बड़े रणनीतिक विशेषज्ञों को समझ आने लगा कि जिस तेजी से भारत आर्थिक, सैन्य और भू राजनीतिक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उसे नजरअंदाज करना या दबाना अब किसी भी देश के बस की बात नहीं है। भारत अब किसी एक शक्ति का मोहरा नहीं बल्कि स्वतंत्र धुरी बन चुका है। दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ साफ कहने लगे, यदि इस सदी के किसी देश के पास आर्थिक वृद्धि, जनसांख्यिकी, तकनीक, बाजार और स्थिरता का पूरा संतुलन है तो वह सिर्फ भारत है। और यही वजह है कि अमेरिका को भारत के साथ न सिर्फ साझेदारी बल्कि समझौतों में लचीला होना पड़ा। भारत ने इस प्रक्रिया में एक भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया। पहले ऊर्जा, फिर गैस, उसके बाद रक्षा सौदा और फिर धीरे धीरे तकनीकी और व्यापारिक समझौते। हर कदम इस तरह रखा गया जैसे एक ग्रैंड मास्टर शतरंज खेल रहा हो। और यह सब करते हुए भारत ने न किसी पर निर्भरता दिखाई, न किसी के सामने झुकाव। भारत ने दुनिया को संकेत दिया, रिश्ते बराबरी के आधार पर होते हैं, दबाव या डर पर नहीं। इतना सब होते देख सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा, जिसने वर्षों से यही सपना देखा था कि अमेरिका कभी न कभी उसे फिर से प्राथमिक सहयोगी बनाकर भारत को संतुलित करेगा। लेकिन इस बार जब अमेरिका ने देखा कि भारत ही वह देश है जो आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रभाव तीनों का केंद्र बन चुका है, तो पाकिस्तान पीछे छूट गया। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान आज न बाजार दे सकता है, न टेक्नोलॉजी, न उद्योग, न निवेश। वह सिर्फ सुरक्षा के नाम पर मिलिट्रिज्म बेच सकता है, और वह भी सीमित। दूसरी तरफ भारत एक ऐसा देश है जो न सिर्फ खरीदता है बल्कि बनाता भी है, निवेश भी लाता है और व्यापार भी करता है। आधुनिक विश्व में वही राष्ट्र शक्तिशाली है जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बाजार और तकनीकी इकोसिस्टम से युद्ध जीतता है। और आज भारत उसी रास्ते पर सबसे आगे है। दिसंबर के अंत में होने वाली ट्रेड डील के बाद परिदृश्य और भी बड़ा हो जाएगा। ये डील भारत अमेरिका व्यापार को कई गुना बढ़ा सकती है, टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई दिशा दे सकती है, ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत कर सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को वैश्विक सप्लाई चेन के केंद्र में स्थापित कर सकती है। और अब दुनिया के कई देश घबराने लगे हैं, क्योंकि यदि भारत ऊर्जा, रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार के चारों स्तंभों को एक साथ जोड़ लेता है तो फिर आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि दुनिया की महाशक्ति बनेगा। और यही वजह है कि कई देश भारत को उलझाना चाहते हैं। सीमा विवादों से लेकर व्यापारिक दबाव तक, राजनीतिक प्रचार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बाधाएं डालने तक। लेकिन भारत इन सब से विचलित नहीं हो रहा। भारत अब वही नहीं रहा जो प्रतिक्रिया में कदम उठाता था। भारत अब नीति बनाकर दुनिया को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर रहा है। भारत की विदेश नीति का सबसे मजबूत हथियार ये है कि वह किसी एक पक्ष पर निर्भर नहीं। एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप, अमेरिका, चारों दिशाओं में भारत के संबंध संतुलित और हित आधारित हैं। आज भारत रूस से तेल ले सकता है, अमेरिका से गैस ले सकता है, फ्रांस और इजराइल से रक्षा तकनीक ले सकता है, जापान और कोरिया से मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है और फिर दुनिया के हर देश को बाजार भी दे सकता है। यही रणनीति भारत को अपराजेय बनाती है, क्योंकि जो देश हर दिशा से विकल्प रखता है उसे कोई भी दबाव झुका नहीं सकता। अब दुनिया एक ऐसे समय में प्रवेश कर रही है जहां भविष्य की लड़ाइयां गोलियों और बमों से नहीं, बाजार और सप्लाई चेन से तय होंगी। यहां वही राष्ट्र विजेता होगा जो अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर, मजबूत और स्वतंत्र रखेगा। और भारत इस दिशा में पहले ही तेज गति से आगे निकल चुका है। ये कहानी उस नए भारत की है जो आदेश नहीं लेता बल्कि वैश्विक निर्णयों को आकार देने में भूमिका निभाता है। वह भारत जिसने कभी अपनी स्थिति बचाने की सीख रखी थी, आज वही भारत अपनी स्थिति स्थापित कर रहा है। इस पूरी यात्रा में सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि भारत की शक्ति का स्रोत सिर्फ हथियार या बजट नहीं बल्कि जनता, उद्योग, उद्यम और नेतृत्व की एकजुट सोच है। ये वह दौर है जहां आर्थिक विकास सिर्फ संख्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बन चुका है। और भारत यह समझ चुका है कि विकसित राष्ट्र बनने का रास्ता संघर्षों से नहीं, विकास से होकर जाता है। यही वजह है कि आज जब पाकिस्तान, चीन और कई राष्ट्र भारत की प्रगति से परेशान दिख रहे हैं, भारत उनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है।
भारत को रोकने की कोशिशें हो सकती हैं, आलोचनाएं हो सकती हैं, दबाव हो सकता है, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत अब रुकने वाला नहीं। भारत अब वह राष्ट्र है जिसे रोका नहीं जा सकता, बस माना ही जा सकता है। और आने वाले वर्षों में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार और तकनीकी नक्शा बदलेगा, उस केंद्र में भारत का नाम लिखा होगा। यही है नए भारत की कहानी, जहां दुनिया कमान संभालने की कोशिश करती है और भारत मुस्कुराकर खेल बदल देता है। जहां मजबूरी नहीं, रणनीति बोलती है। जहां दबाव नहीं, निर्णय बोलते हैं। जहां भविष्य अचानक नहीं बनता, बल्कि योजनाओं से गढ़ा जाता है। और हम उस भविष्य की ओर बढ़ चुके हैं। वह भविष्य जहां भारत सिर्फ दुनिया में नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भारत के आसपास चलेगी। अगर भारत की इस बदलती ताकत और रणनीति पर आपको गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असली न्यूज वही होती है जो देश की सोच बदल दे। जय हिंद।